हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये वीडियो जो है वो रिलेशन लेक्चर नंबर 3 है। रिलेशन लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के डेफिनेशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन में हमने आपको बताया वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। आज का ये वीडियो जो है इसमें हम ट्रांजिटिव रिलेशन के अनदर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ एग्जाम्पल कि कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, देखिए लिखिएगा अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। अनदर डेफिनेशन of ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन ये बताया गया था आपको कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो, कहने का मतलब हुआ कि इफ ए आर रिलेटेड बी, बी आर रिलेटेड सी, इंप्लाइज ए आर रिलेटेड सी, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। बात समझिए यहां पर कि अगर ए बी से आर रिलेटेड है और बी सी से आर रिलेटेड है तो ए सी से आर रिलेटेड होगा। अगर ऐसा हुआ तो उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल पे हमने बताया था कि देखिए राम वाज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। राम जो है वो लक्ष्मण के भाई हैं। लक्ष्मण वाज ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ भरत। लक्ष्मण जो है वो भरत के भाई हैं, तो राम विल बी ब्रदर ऑफ भरत। राम भरत के ब्रदर होंगे, तो इस रिलेशन को वाज ब्रदर ऑफ जो होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये एक डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन का, है ना। अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है उसको देखिएगा, पहले समझिएगा। अ रिलेशन R on a set A is also called transitive relation. Transitive relation. If AB belongs to R and there is no element in R whose first component is B, है ना। समझना है यहां पे ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ये बताया गया, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी आर में होना चाहिए, तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि अगर ए बी आर में है और आर रिलेशन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका पहला कंपोनेंट बी हो, क्योंकि अगर ए बी और बी सी होगा तब ना आप ए सी खोजेंगे। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और देयर इज नो एलिमेंट इन रिलेशन आर हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज बी, इन दैट केस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन।
है ना। हो सकता है आप कहें कि भाई ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे। जब आगे हम रिलेशन की बात करेंगे कि रिलेशन कोई भी कैसा होता है, इसको प्रूफ करने के लिए, तो उस एग्जाम्पल में ये और स्पष्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? तो इसको बताने के लिए जो एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल हम इसके बाद बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर सीधा सीधा जान लीजिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन का एक सिंपल डेफिनेशन है कि ए बी बी सी दोनों के दोनों अगर आर के एलिमेंट हो तो ए सी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि ए बी आर में है, और लेकिन आर रिलेशन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका पहला कंपोनेंट बी है। तो ए बी बी सी होगा तब तो ए सी खोजेंगे। ए बी मिल रहा है लेकिन पी पहला कंपोनेंट वाला कोई एलिमेंट उसमें है ही नहीं, तो वैसी स्थिति में भी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। इसको एग्जांपल देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अभी आप इस चीज को यहीं समझ लीजिए। जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तभी आपको वहां पर समझ में आएगा कि भाई ये किस तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसका क्या मतलब होता है। अब इसके बाद लिखिए यहां पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिंपल बात है, और रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसे हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। लेकिन इसका क्या डेफिनेशन है वो समझना है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन R on a set A is called anti-symmetric relation if AB belongs to R and BA belongs to R if and only if A equal to B, है ना। समझना यहां पे है, ए बी होगा आर में, बी ए होगा आर में, तो रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, ए बी और बी ए अगर दोनों आर में है और ए बी और बी ए दोनों आर में है, तो ये तभी पॉसिबल हो जब ए और बी बराबर हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो। तो वैसी स्थिति में हम रिलेशन को क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक रिलेशन को हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तब कहेंगे जब ए बी हो और बी ए हो, दोनों आर में हो, लेकिन बी ए होने का कंडीशन ये हो कि ए और बी बराबर हो। या यूं कह सकते हो कि अगर ए रिलेशन आर on a set A is said to be an anti-symmetric relation if AB belongs to R and BA does not belong to R। सीधा बात जान लो, ए बी हो बी हो, और अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए और बी बराबर हो। मतलब ए बी हो और बी ए हो तभी पॉसिबल जब ए और बी बराबर हो। अगर ए और बी बराबर नहीं हो तो ए बी और बी ए दोनों आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यानी वी कैन से दैट द रिलेशन इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ नॉट सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने यहां पे आता है एक्स, तो एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स, ये हुआ, x इज ब्रदर ऑफ x। लेकिन अगर x इज ब्रदर ऑफ y,
एक्स और वाई दो डिफरेंट आदमी है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई और वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज नॉट ब्रदर ऑफ एक्स, तो इस स्थिति में इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यानी एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई और वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स विल बी पॉसिबल इफ एन एक्स एंड वाई बी सेम। तो ऐसी स्थिति में रिलेशन जो हो गया वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब हुआ, सिंपली आप ये समझो कि वो रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो उसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ रहा बात? अब हम आगे चलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए नेक्स्ट में आप देखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या होगा? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज said to be an equivalence equivalence relation if it is पहला reflexive, दूसरा symmetric and transitive at the same time। मतलब अगर एक रिलेशन साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on a set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive at the same time। अगर कोई रिलेशन एक ही साथ रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद देखिएगा लिखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? देखिए अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज said to be a partial order relation। order relation if it is पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, दूसरा एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, और तीसरा एंड ट्रांजिटिव। यानी जो रिलेशन इक्विवेलेंस का कंडीशन है वही देखिए, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होता है तो इक्विवेलेंस हुआ, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A relation R on a set A is said to be a partial order relation if it is reflexive, anti-symmetric, not symmetric, and transitive at the same time, है ना, एक ही साथ, at the same time, है ना। तो उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। समझ में आ गया? तो टाइप ऑफ रिलेशन हमने डिस्कस किया। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई देखो रिलेशन को
कि प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके रिफ्लेक्सिविटी को कैसे टेस्ट करते हैं, सिमेट्री को कैसे टेस्ट करते हैं, ट्रांजिटिविटी को कैसे टेस्ट करते हैं, अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो वो कैसे पता लगाया जाता है ना। अब एक सिंपल एग्जांपल हम सबसे पहले दे रहे हैं जो आप रिलेशन में देखेंगे, इसके बाद फिर अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन पर बोले कि एक एग्जांपल देना है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए पहला एग्जांपल दे रहे हैं प्रॉब्लम, मान लेते हैं लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन ऑफ अ फैमिली। एफ ए जो है एक परिवार के सारे जो बच्चे हैं उनका सेट है, एंड आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज फॉलोज। आर एक रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइन किया हुआ है फॉलोज कैसे, आर whose element is x comma y such that x is brother of y and x और y दोनों के दोनों a में बिलोंग करना चाहिए। अब कह रहा है यहां पे डिटरमाइन whether R is reflexive, symmetric and transitive, है ना। यहां पर ये समझिए, R जो होगा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। इसके बारे में हमें पता लगाना है, क्या ऐसा है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। एक बात तो हम यहां पे और बता दें आपको कि एक की ध्यान में रखिएगा, इन केस ऑफ मेल के केस में x इज ब्रदर ऑफ x। मेल के केस में हर व्यक्ति अपना भाई खुद होता है, x इज ब्रदर ऑफ x। इन केस ऑफ फीमेल x इज सिस्टर ऑफ x, है ना। हर महिला अपनी बहन खुद होती है, हर पुरुष अपना भाई खुद होता है। वेदर एक्स इज मेल और फीमेल, फ्रेंड का रिलेशन होता है, हर व्यक्ति अपना मित्र खुद होता है फ्रेंड की बात में। एक्स इज फादर ऑफ एक्स, नो। एक्स इज मदर ऑफ एक्स, नो। बट एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स, यस, इन केस ऑफ male, yani if x is male then x is brother of x, if x is female then x is sister of x, whether x is male or female x is friend of x, ये चलेगा। लेकिन और भी कोई रिलेशन होगा, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, अंकल आंट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति अपना अंकल खुद है, नो। हर व्यक्ति अपने फादर खुद है, नो। हर महिला अपनी आंटी खुद है, नहीं। हर महिला अपनी माँ खुद है, नो। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे यहाँ ब्रदर का रिलेशन ऐसा होता है, क्लियर है ये। अब आप देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पर ये पता लगाना है कि भाई ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, टेस्ट करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बोला गया, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड हो, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन R on a set A is said to be reflexive relation if and only if each element of set A is R related to itself, है ना। अगर सेट A का हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से एसोसिएटेड हो, सिर्फ नहीं अपने आप से एसोसिएटेड हो, तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू R इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, है ना। कहोगे क्यों भाई, क्योंकि x इज ब्रदर ऑफ x तो होना चाहिए,
यस, एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स होना चाहिए, लेकिन ऑल चिल्ड्रेन आर नॉट नेसेसरली बॉय, है ना। इन अ फैमिली इफ there are 5 children in which 3 are boys and 2 girls, in that case suppose कीजिए x y z boy है, x is brother of x, y is brother of y, z is brother of z, और u और v अगर मान लिए गर्ल है तो u is brother of u, नॉट पॉसिबल। जबकि रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होना चाहिए वो अपने आप से एसोसिएटेड होना चाहिए। यहां पर x बिलोंग्स टू r इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज, रीजन क्या देंगे, बिकॉज all children of the family are not necessarily male, that is boy। यानी परिवार के जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी बॉय हो, लड़के हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया तो बच्चे भी हो, बच्चियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये पता हो कि फैमिली के ऑल चिल्ड्रन जो है वो मेल है, बॉय है, तो यहां पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन चूंकि ऑल चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली आर नॉट नेसेसरली बॉय, सो वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स to R for all x belongs to A is not always possible, है ना। x belongs to R is not always possible, है ना। For all x belongs to A, for all x belongs to A, सेट A में बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट का अपने आप से ब्रदर का रिलेशन हो, यह पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली आर नॉट नेसेसरली बॉय। तो चलिए ये पता चला, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सो R is not reflexive, R जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। अब आ गया साइमेट्री चेक करने के लिए। देखिए रिफ्लेक्सिविटी हमने टेस्ट किया, पता चला कि भाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं हम साइमेट्री की बात करते हैं कि भाई ये रिलेशन जो है वो साइमेट्री है या नहीं है। देखिए सबसे पहले अब आते हैं हम लोग साइमेट्री। देखिए साइमेट्री इसका टेस्ट करते हैं। इफ एक्स वाई belongs to R implies X is brother of Y, but Y will also be brother of X is not always true for all x y belongs to set A। क्यों? क्योंकि all children are not necessarily boy, because again हम ये कहेंगे because all children of the family are not necessarily boys, है ना। तो अब अगर मान लो let us suppose if x is boy and y is girl, then x is brother of y but y is not brother of x, इसलिए क्या बोला जाएगा, सो r is not symmetric। यानी ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब लास्ट बच गया
रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब लास्ट बच गया ट्रांजिटिविटी। अब हम इसके ट्रांजिटिविटी को टेस्ट करेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, ट्रांजिटिविटी। देखिए, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या लिखते हैं, इफ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर for all x y z belongs to set A। क्यों भाई? क्योंकि अगर if x is brother of y and y is brother of z, then x must be brother of z whether z is boy or girl। चाहे z लड़का हो या लड़की, अगर x वाई आर में बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर में बिलोंग करेगा, तो एक्स जेड भी आर में बिलोंग करेगा। क्योंकि एक्स अगर भाई है वाई का, वाई अगर भाई है जेड का, तो एक्स जो है निश्चित रूप से जेड का भाई होगा, और इसलिए हम क्या बोलेंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव, है ना। आर जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी इस रिलेशन को हम यहां कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। हम यहां देखेंगे क्लियरली, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, है ना। आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। हो गया। अब देखिए, अब देखिए, अब मान लेते हैं लेट ए, दूसरा क्वेश्चन है, इज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ अ सिटी एट अ particular time, है ना। Let A is the set of all human beings of a city, और या एक टाउन भी बोल सकते हैं, at a particular time, and R is a relation on set A defined as follows। पहला सवाल, R whose element is xy such that x and y live in the same locality। हो गया। दूसरा, R such that x comma y such that x and y work at the same place। ठीक है।
सेम प्लेस। और ये भी कंडीशन दे दें, x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है ए में, है ना, एंड x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। तीसरा रिलेशन है आर x कॉमा वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है, एंड एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए में। चौथा सवाल है आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ये 4 प्रश्न है यहां पे, है ना। हमको ये क्या करना है, डिटरमाइन whether R is reflexive, symmetric and transitive। अब ये तीनों चेक करना है हमें बारी बारी से, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर है आपके सामने यहां पे। अब देखिए सबसे पहला सवाल जिसमें हम ये चेक करेंगे कि वो रिलेशन कैसा है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिविटी, है ना। देखिए यहां पे x belongs to R for all x belongs to set A। क्यों भाई? Because x and x live in the same locality। क्यों भाई? हर आदमी अपने ही, हर x वही रहता है जहां x रहता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहां x बिलोंग करेगा R में फॉर ऑल, हर व्यक्ति अपने ही घर में रहता है, अपने ही क्षेत्र में रहता है। तो x बिलोंग्स टू R, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसलिए कहा जाएगा सो R इज रिफ्लेक्सिव। R जो है वो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ गया इसका साइमेट्री टेस्ट करना। देखिए साइमेट्री टेस्ट करेंगे, साइमेट्री में लिखेंगे अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R implies x and y live in the same locality। हो गया, x and y live in the same locality implies y and x, x वही रहता है जहां y रहता है, मतलब y वही रहता है जहां x रहता है, implies y and x live in the same locality। it implies yx जो है बिलोंग करेगा R में for all xy belongs to set A, यानी सेट A में बिलोंग करने वाले, यानी एक पर्टिकुलर टाइम किसी सिटी में रहने वाले दो व्यक्ति का पेयर बनाया, वो दोनों व्यक्ति में ये रिलेशन है कि दोनों एक ही लोकेलिटी के हैं। तो x वही रहता है जहां y रहता है, इसका मतलब y वही रहता है जहां x रहता है। जैसे x से पूछा गया y कहां रहता है तो बोलेगा हम जहां हम रहते हैं, y से पूछा गया x कहां रहता है तो y बोलेगा वहीं जहां हम रहते हैं। यानी x और y अगर सेम लोकेलिटी में रहता है तो yx भी सेम लोकेलिटी में ही रहेगा, इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं, सो R इज साइमेट्रिक। R जो हो गया वो साइमेट्रिक हो गया। अब हमारा तीसरा आ गया ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी देखिए ट्रांजिटिविटी में क्या है, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, y कॉमा जेड एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R, ये भी R में बिलोंग कर रहा है, देन x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x y जेड बिलोंग्स टू सेट A। कहोगे ऐसा क्यों भाई, तो देखो यहां x एंड y live in the same locality। अगर x y R में बिलोंग कर रहा है तो x वही रहता है जहां y रहता है,
और वाई जेड भी अगर आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, है ना। अब गौर करिए, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, इंप्लाइज एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, है ना। दैट इज एक्स जेड जो है वो बिलोंग करेगा आर में, यानी हम कह सकते हैं सो आर इज ट्रांजिटिव। आर जो हो गया वो कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यानी ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर मान लीजिए पूछा गया क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो यस वी कैन से दैट बिकॉज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव साइमल्टेनियसली, सो रिलेशन मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने यहां पे देखा क्या, हियर रिलेशन आर इज reflexive, symmetric and transitive. So we can say that R will be an equivalence रिलेशन। आर जो हो गया वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। हालांकि इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन हमने यहां देखा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब वो रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा सवाल पर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला क्या दिया हुआ रिलेशन में, यहां पे देखिए R whose element is x comma y such that x and y work at the same place and x y belong कर रहा है A में, है ना। यही है, यानी x और y सेम प्लेस में वर्क कर, मतलब एक ही जगह पे काम करता है। तो आ गया इसका रिफ्लेक्सिविटी। देखिए रिफ्लेक्सिविटी हम क्या लिखेंगे, x जो है बिलोंग करेगा R में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, बिकॉज क्यों भाई, बिकॉज x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस फॉर ऑल x belongs to A, है ना। so R is reflexive। R रिलेशन जो हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। अब आ गया साइमेट्री, दूसरा चेक करेंगे साइमेट्री। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ x and y वर्क एट द सेम प्लेस, है ना। यानी y एंड x जो होगा वो भी क्या करेंगे, y और x जो होगा वर्क, x वही काम करता है जहां y काम करता है, मतलब y वही काम करता है जहां वर्क एट द सेम प्लेस। इट इंप्लाइज yx जो है R में बिलोंग करेगा फॉर ऑल x y, यानी सो R इज सिमेट्रिक, है ना। अब फिर आ गया ट्रांजिटिविटी का। देखिए अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे वो भी आप देखिए। देखिए अगर मान लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन हमें शो करना है, तो हमको क्या दिखाना है कि x जहां काम करता है वहां y काम करता है, y जहां काम करता है वहां z काम करता है, तो x निश्चित रूप से वही काम करेगा जहां z काम करेगा। देखिए इफ x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, इसका मतलब यह हुआ कि x and y work at the same place
फिर वाई जेड बिलोंग कर रहा है, एंड फिर यहां पे लिखेंगे वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए y और z भी एक ही साथ काम कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि x एंड y, x एंड z, इट इंप्लाइज x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, सो R इज ट्रांजिटिव। आर जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यानी यहां पर हम भी देखेंगे दूसरा सवाल में भी आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए इस चीज को हम लोग मिटा दें। फिर अब आ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आर हुज एलिमेंट इज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। देखो ए is the set of all human beings of a city at a particular time। सपोज कर लो at this time मैं पटना में रहा हूं, पटना में जितने भी लोग हैं उनके सेट को हमने इसी समय उसको हमने ए मान लिया, और आर में हमने वैसे दो व्यक्ति को लिया जो एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रिलेशन से बने हुए हैं, यानी एक्स जो है वो वाई की पत्नी है ना। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहली बात आ जाते हैं रिफ्लेक्सिविटी, है ना। देखिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। क्यों? बिकॉज एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। अभी हमने बताया ब्रदर रहता तो ठीक है, एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स, यहां हो सकता था, लेकिन एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ अ सिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, हर आदमी अपनी पत्नी खुद हो सकता है क्या? कॉमन सेंस यूज करो। यानी एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल। Whether x is male or female doesn't matter. अगर x is female then x is wife of x not possible. If x is male then x is wife of x not possible. यानी हम ये लिख सकते हैं for any x belongs to set A। सेट A में बिलोंग करने for any, all के बजाय आप ये लिख सकते हो for any x belongs to set A। सेट A में बिलोंग करने वाले किसी भी व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी खुद नहीं हो सकता है, इसलिए हम ये बोलेंगे so R is not reflexive। R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आया साइमेट्री। साइमेट्री देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, इट मींस एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, है ना। इंप्लाइज एक्स इज फीमेल एंड वाई इज मेल, सो वाई विल नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, इसलिए वाई एक्स जो है वह नहीं बिलोंग करेगा आर में, इसलिए कह सकते हैं सो आर इज नॉट समेट्रिक। आर जो है वो समेट्रिक रिलेशन नहीं होगा,
है ना। R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब आ गया ट्रांजिटिविटी के लिए। देखिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत सारे मैंने कुछ मैथमेटिशियन का यूट्यूब चैनल पे देखा, उन्होंने इस रिलेशन को ट्रांजिटिव भी नहीं बोला, लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ध्यान दीजिएगा कैसे है ना। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों भाई? तो उन्होंने सीधा बोला, देखिए x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z, देन x इज नॉट वाइफ ऑफ z। भैया जरा सोचो, कॉमन सेंस यूज करो। x इज वाइफ ऑफ y इज वाइफ ऑफ z, इज इट पॉसिबल? Because if x is wife of y, then naturally x is female and y is male. तो x अगर y की पत्नी है तो y x की पत्नी हो जाए, ऐसा संभव है क्या? क्योंकि R रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उसका पहला कंपोनेंट फीमेल है और दूसरा कंपोनेंट मेल है, यानी R सेट के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका पहला कंपोनेंट फीमेल हो। ऐसा है तो ट्रांजिटिव का जो डिफिनेशन था वो AB BC हो तो AC होना चाहिए, लेकिन यहां AB है, मतलब XY है। ट्रांजिटिव का ये डिफिनेशन हुआ कि XY और YZ हो तो XZ होना चाहिए, मतलब यहां पर XY है लेकिन Y पहला कंपोनेंट वाला एलिमेंट R में कोई भी नहीं है क्या? क्यों? Y मतलब मेल। तो बताइए R रिलेशन का जितना भी एलिमेंट है वो सब के सब एलिमेंट का पहला जो कंपोनेंट है वो फीमेल है और दूसरा कंपोनेंट मेल है। सो फ्रॉम अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोला गया था कि अगर AB बिलोंग कर रहा है R में और देयर इज नो एलिमेंट इन R हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज B, इन दैट केस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां हम कह सकते हैं XY अगर R में बिलोंग कर रहा है तो YZ पहला कंपोनेंट Y वाला कोई एलिमेंट इसमें होगा ही नहीं। पहला कंपोनेंट Y का मतलब पहला कंपोनेंट मेल वाला कोई एलिमेंट इसमें होगा ही नहीं। तो फ्रॉम अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव, है ना। ध्यान रखोगे, बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप उठाकर देखो यहां पर, और इसी पर मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान से देखो। बहुत सारे लोग जिन्हें पता नहीं है मैथमेटिक्स के बारे में, वो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स बनाने लगते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, 700 800 1000 2000 लाइक्स मिल जाते हैं, है ना। आप वैसे लोगों से बचो। डेफिनेशन को देखो, पढ़ो, इसमें आप एनसीईआरटी बुक को भी देखो, बहुत सारे ऑथर के बुक को देखो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एंड देयर इज नो एलिमेंट इन रिलेशन आर हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज बी, इन दैट केस रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। रीजन क्या होता है कि फर्स्ट कंपोनेंट यहां पर XY बिलोंग कर रहा है R में एंड देयर इज नो एलिमेंट इन रिलेशन R हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज Y, सो वी कैन से दैट फ्रॉम अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये देखिएगा, इफ XY बिलोंग्स टू R इंप्लाइज X इज वाइफ ऑफ Y। अब सोचो, it means, it implies X is female and Y is male, ठीक है। and हम ये कह सकते हैं and there is no element in R, there is no element in R whose first component is Y, that is male। बोलो Y male है ना, तो कोई भी एलिमेंट, there is no element in R, in relation R whose first component is Y, that is male। So from another definition of
ट्रांजिटिव relation, we can say that R is ट्रांजिटिव। R जो हो गया वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव। यानी ये रिलेशन है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी में इसको देखोगे, बहुत सारे लोग, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्कॉलर नहीं है, वो पढ़ाने नहीं आता है, लेकिन उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने इस रिलेशन को भी डायरेक्ट लिख दिया है ट्रांजिटिव, क्योंकि सिंपल डिफिनेशन उन्होंने बताया, ए बी बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। देखो, ए बी एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, देन एक्स इज नेवर वाइफ ऑफ जेड। भैया ये तो संभव ही नहीं है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई and y is wife of z. If x is wife of y, then y must be a male and male is wife of, अब किसका वाइफ होगा भाई? ये तो सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए दिमाग में रखना कि x इज वाइफ ऑफ y, इट मींस x इज फीमेल एंड y इज मेल, एंड देयर इज नो एलिमेंट इन रिलेशन r whose first component is male, that is y. So from another definition of transitive relation we can say that relation r is a transitive. यानी इस रिलेशन के बारे में कह सकते हैं कि रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। क्लियर है? चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर आप देखिए। जो 4th नंबर क्वेश्चन था उसमें एक्स इज फादर ऑफ वाई। देखो, 4था नंबर का सवाल जो दिया था हमने, उसमें देखा था आर हुज फर्स्ट कंपोनेंट हुज एलिमेंट इज एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, चेक करो। रिफ्लेक्सिविटी हम यहां लिखेंगे x does not belong to R for any x belongs to set A। क्यों भाई? हर आदमी अपना फादर खुद होता है, पॉसिबल है क्या? नो, x is father of x because x is father of x is not possible, है ना? इसलिए हम क्या बोलेंगे? सो R is not reflexive। R जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आ गया साइमेट्री। देखो, अगर x, y belongs to R implies x is father of y, है ना? x is father of y, but y is not father of x। बताओ, x y के पिता है तो y x के पिता होगा? संभव है? बहुत सारा बच्चा बोलता है नहीं सर, y तो x का बेटा होगा। बेटा क्यों? बेटी क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन इफ x इज फादर ऑफ y देन y इज नॉट फादर ऑफ x। y इज सन ऑफ x या y इज डाउटर ऑफ x। लेकिन x इज फादर ऑफ y देन y इज नॉट फादर ऑफ x, यानी yx डज नॉट बिलोंग टू r। इसलिए हम कह सकते हैं R इज नॉट साइमेट्रिक, है ना? R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब आ गया ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे, है ना? इसको देख लीजिए, ट्रांजिटिव हम ऊपर लिख रहे हैं फिर से मिटा करके इसको। देखिए, ट्रांजिटिविटी इफ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना? इट मीन्स यहां संभव है ना बाबू, एक समय, इसी समय में मान लीजिए दादा पोता बेटा तीनों है। एक्स फादर है वाई के, वाई फादर है जेड के। तो सोचिए, एक्स अगर वाई के पिता, वाई अगर जेड के पिता, तो एक्स तो जेड के पिता यानी ग्रैंड फादर हो गए, फादर तो नहीं हुए ना। यानी एक्स वाई और वाई जेड तो आर में बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स जेड आर में बिलोंग कभी भी नहीं करेगा, राइट? यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है।
यहां बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ x इज फादर ऑफ y एंड YZ भी बिलोंग कर रहा है, y इज फादर ऑफ z, है ना, बट x इज नॉट फादर ऑफ z, है ना, x इज नॉट फादर ऑफ z, x क्या है, तो x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, हुआ ना। क्या है रिलेशन, ये निकालना नहीं है, हमें सिर्फ दिखाना है भैया एक्स वाई अगर वाई जेड होगा तो एक्स जेड होगा कि नहीं होगा, तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, सो हम क्या बोलेंगे, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए, सो हम ये रिलेशन जो है यानी कहा जाएगा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना, आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी चौथा रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉ सिमेट्रिक नॉ ट्रांजिटिव। क्लियर है। पहला सवाल जो हमने बताया उसमें आपने देखा कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी इक्विवेलेंस है। दूसरा में भी आपने देखा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, यानी इक्विवेलेंस है। तीसरा में आपने देखा रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चौथा में देखा रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में जो रिलेशन लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे, है ना। अगला 2 वीडियो मेरा रिलेशन का ही आएगा, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम रिलेशन के ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। रिलेशन का जो कोई थ्योरी हुआ, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे और भी वीडियो जो पीछे मैं डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का बनाया हूँ उसे आप देखिए। 11th के लिए भी कुछ टॉपिक्स हमने डाले हैं, 1-2 लेक्चर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का डाला है, और भी हम 11th के वीडियोस को आने वाले समय में अपलोड करेंगे, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। अगले लेक्चर में जो रिलेशन लेक्चर नंबर 4 होगा, इसमें हम मिलेंगे कुछ और नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। बाय।